हेलो एवरीवन। एशिया फाउंडेशन के इस चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है, उसमें करंट पास करवा दो तो उस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो था लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? देखिए, डिस्कवरीज होती चली जा रही थी, नए नए चीजें बनते चले जा रहे थे। एक साइंटिस्ट आए, फैराडे। फैराडे ने लॉ दिए कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब किसी कॉइल से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज लाओ, तो उसके कारण उस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होता है, एक नया करंट आता है, एक नया करंट जन्म लेता है, जिसे उन्होंने नाम दिया इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट होगी, इसकी भी तो कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा। तो फैराडे ने लॉ दे दिया कि देयर इज अ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ कॉइल चेंजेस। मतलब किसी कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदलता है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये कौन बताएगा? तो उसके लिए फ्लेमिंग ने अपना रूल बनाया और फ्लेमिंग ने कहा कि अब मेरा दायां हाथ काम आएगा, अब मेरा राइट हैंड काम आएगा। तो उन्होंने राइट हैंड को सेम पैटर्न पे रखा। कैसा पैटर्न था कि आपको अपना थंब, जो आप लाइक बटन दबाते हो, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से अरेंज करना है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देखो, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल है सर। फिंगर से थंब के बीच का एंगल देखिए, देखिए कितना है, 90 डिग्री है, बिल्कुल है। फर्स्ट फिंगर से मिडिल फिंगर के बीच का एंगल देखिए कितना है, बिल्कुल 90 डिग्री है। मिडिल फिंगर से थंब के बीच का एंगल देखिए कितना है, ये एंगल दिख रहा है आपको, ये भी 90 डिग्री। इस सिनेरियो में अगर आपकी फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, फिर दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? दैट विल बी टुवर्ड्स दिस फिंगर, टुवर्ड्स मिडिल फिंगर। इसको याद कैसे करेंगे? याद रखने की ट्रिक हमारे पास क्या है? वही सेम ट्रिक है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नॉर्मली हम करंट पढ़ते थे उसको हम इंड्यूस्ड करंट का नाम देंगे। और अगर हम उसे इंड्यूस्ड करंट का नाम दे रहे हैं तो ट्रिक क्या थी हमारी? फादर मदर चाइल्ड। फादर, एम फॉर मदर एंड सी फॉर चाइल्ड। तो देखिए, चाइल्ड अब क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड चाइल्ड या इंड्यूस्ड करंट जिसे आप कहते हैं, प्रेरित धारा हो जाएगी। फादर का एफ से क्या सेंस है? फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है या मोशन हो रही है, मूव कर रहा है, मैग्नेट मूव कर रही है या क्वाइल मूव कर रही है। और एम है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कितना सिंपल सा था इस लॉ को समझना ना। देखिए, आप लोगों के लिए, नोट्स के लिए मैंने ये चीजें लिख दी हैं ताकि आप लोग को ग्रंथ बनाने में कोई समस्या ना हो। आप ग्रंथ बहुत पसंद करते हो ना, आपको लिखित बहुत अच्छा लगता है कि हमें रिटन मिल जाए और हम उसे छाप लें। तो आप लोगों के लिए मैंने विधिवत इसे लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आप इसे पढ़ सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली मतलब बीच की उंगली को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि वो दोनों, ये वे तीनों एक दूसरे में लंबवत हो, और पहली फिंगर अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, अंगूठा आपका मोशन को शो कर रहा है, तो मिडिल फिंगर आपकी प्रेरित धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। सेम लॉजिक आपका हिंदी में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और नीट और जेई की तैयारी के लिए फिजिक्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री चैनल पर अवेलेबल होने जा रही है। तो अपने सारे दोस्तों को बहुत तेजी से शेयर कर दो। बहुत ही जल्दी फ्री में उस लेवल की क्लासेस आपको मिलेंगी जिस लेवल आप चाहते हो, जीरो से लेकर के एग्जाम का लेवल, और उन सारे मटेरियल्स को यूज करके जो कोटा में बच्चे पढ़ते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।